यह असीम ब्रह्मांड कभी भी नहीं चाहेगा कि उसकी ऊर्जा इस ब्रह्मांड के हर एक जीव के पास चली जाए और वह जीव इस असीम ब्रह्मांड को कंट्रोल कर सके, क्योंकि यह ब्रह्मांड के नियमों के खिलाफ है और यह नियम कहता है कि हर एक चीज के लिए नहीं हो सकती है। आधुनिक भौतिकी और ब्रह्मांड विज्ञान के माध्यम से समझा गया ब्रह्मांड कुछ सिद्धांतों और कानूनों का पालन करता है जो ऊर्जा के वितरण और हस्तांतरण को नियंत्रित करते हैं। यह विचार कि ब्रह्मांड कभी नहीं चाहता कि वह अपनी पूरी ऊर्जा किसी एक चीज को दे, इन वैज्ञानिक सिद्धांतों के माध्यम से समझाया जा सकता है। ऊष्मागतिकी का पहला नियम या ऊर्जा का संरक्षण कहता है कि ऊर्जा का निर्माण या विनाश नहीं किया जा सकता है, यह केवल रूप बदल सकती है। यह मूलभूत सिद्धांत सुनिश्चित करता है कि ब्रह्मांड के भीतर ऊर्जा हमेशा संरक्षित रहे। ऊष्मागतिकी का दूसरा नियम बताता है कि बंद प्रणाली में एंट्रोपी या अव्यवस्था बढ़ने की प्रवृत्ति रखती है। इस सिद्धांत का अर्थ है कि ऊर्जा एक स्थान पर केंद्रित होने के बजाय स्वाभाविक रूप से फैलती है। भौतिक प्रणालियां संतुलन की ओर बढ़ती है जहां ऊर्जा समान रूप से वितरित होती है। यह प्रवृत्ति ब्रह्मांड को अपनी सारी ऊर्जा एक स्थान पर केंद्रित करने से रोकती है। आकाशीय पिंडों के भीतर गुरुत्वाकर्षण बंधन बलों पर काबू पाने के लिए आवश्यक ऊर्जा यह सुनिश्चित करती है कि ऊर्जा सितारों, ग्रहों और आकाश गंगाओं के बीच वितरित रहे। तारे और अन्य खगोलीय पिंड विकिरण के रूप में ऊर्जा उत्सर्जित करते हैं। यह प्रक्रिया ऊर्जा को विशाल दूरी पर फैलाती है, जिससे एक ही स्थान पर उसका संचय नहीं होता। अंधेरी ऊर्जा द्वारा संचालित ब्रह्मांड का विस्तार आकाश गंगाओं को एक दूसरे से दूर ले जाता है, जिससे पूरे ब्रह्मांड में ऊर्जा फैल जाती है। ब्रह्मांडीय माइक्रोवेव पृष्ठभूमि विकिरण बिग बैंग का अवशेष है जो ब्रह्मांड में समान रूप से वितरित है, जो ब्रह्मांड के शुरुआती क्षणों से ऊर्जा के बिखरे हुए प्रसार का प्रतिनिधित्व करता है। जब पदार्थ और प्रतिपदार्थ टकराते हैं तो वे एक दूसरे का विनाश करते हैं, जिससे ऊर्जा निकलती है। हालांकि यह प्रक्रिया यह भी सुनिश्चित करती है कि ऊर्जा संचित न हो, बल्कि विकिरण के रूप में परिवर्तित होकर फैल जाए। क्वांटम स्तर पर ऊर्जा उतार चढ़ाव अस्थायी और संतुलित होते हैं, जिससे यह सुनिश्चित होता है कि ऊर्जा स्थायी रूप से स्थानांतरित या एक स्थान पर केंद्रित न हो। ब्लैक होल ऊर्जा और पदार्थ की विशाल मात्रा को अवशोषित करने की अपनी क्षमता के बावजूद हॉकिंग विकिरण उत्सर्जित करते हैं, समय के साथ धीरे धीरे द्रव्यमान और ऊर्जा खोते हैं, जिससे यह सुनिश्चित होता है कि वे अनिश्चित काल तक ऊर्जा का संचयन करें। तारों में नाभिकीय संलयन द्रव्यमान को ऊर्जा में परिवर्तित करता है, जिसे अंतरिक्ष में विकीर्ण किया जाता है। यह प्रक्रिया ऊर्जा को एक स्थान पर जमा होने देने के बजाय लगातार वितरित करती है। आकाश गंगाओं के भीतर तारे और अन्य खगोलीय पिंड गुरुत्वाकर्षण के माध्यम से परस्पर क्रिया करते हैं, यह सुनिश्चित करते हुए कि ऊर्जा गतिशील रूप से साझा और वितरित की जाती है। सुपरनोवा विस्फोटों से भारी मात्रा में ऊर्जा निकलती है, जो अंतरतारकीय अंतरिक्ष में तत्वों और विकिरण को बिखेरती है, जिससे ऊर्जा का फैलाव होता है। कॉस्मिक किरणें उच्च ऊर्जा कण हैं जो अंतरिक्ष में यात्रा करते हैं, ऊर्जा को विशाल दूरी तक फैलाते हैं। तारों और आकाश गंगाओं के बीच के स्थान में फैली हुई गैस और धूल होती है जो ऊर्जा को अवशोषित और उत्सर्जित करती है, जिससे इसका समान वितरण होता है। सभी वस्तुएं अपने तापमान के आधार पर ऊष्मीय विकिरण उत्सर्जित करती है। यह प्रक्रिया सुनिश्चित करती है कि ऊर्जा लगातार वस्तुओं से दूर विकीर्ण होती रहे, जिससे संचयन को रोका जा सके। डार्क एनर्जी जो ब्रह्मांड के त्वरित विस्तार को संचालित करती है, ब्रह्मांड की ऊर्जा सामग्री को अंतरिक्ष के लगातार बढ़ते आयतन पर फैलाती है। तारे तारकीय हवाएं उत्सर्जित करते हैं जो आवेशित कणों की धाराएं हैं। ये हवाएं ऊर्जा को तारों से दूर और आसपास के अंतरिक्ष में ले जाती है। एक सौर मंडल के भीतर ग्रह, चंद्रमा और अन्य वस्तुएं आपस में बातचीत करती है और ऊर्जा साझा करती है, जिससे यह सुनिश्चित होता है कि ऊर्जा केंद्रित होने के बजाय वितरित हो। सभी प्राकृतिक प्रक्रियाएं ब्रह्मांड की एंट्रोपी को बढ़ाती है, जिससे ऊर्जा का अधिक समान वितरण होता है। आकाशीय पिंडों के बीच ज्वारीय बल जैसे गुरुत्वाकर्षण संबंधी संपर्क ऊर्जा का हस्तांतरण करते हैं और प्रणालियों के भीतर गतिशील संतुलन
बनाए रखते हैं। न्यूट्रिनो लगभग द्रव्यमानहीन कण तारों के भीतर परमाणु प्रतिक्रियाओं में बड़ी मात्रा में उत्पन्न होते हैं। वे ऊर्जा को दूर ले जाते हैं और इसे पूरे ब्रह्मांड में फैलाते हैं। सक्रिय गैलेक्टिक नाभिक और अन्य ऊर्जावान घटनाएं कणों और विकिरण के जेट का उत्पादन करती हैं, जो बड़ी दूरी पर ऊर्जा फैलाते हैं। विकिरण पदार्थ पर दबाव डालता है, जिससे यह गति करता है और ऊर्जा फैलाता है। यह प्रक्रिया सौर हवाओं को चलाने वाले तारकीय विकिरण दबाव जैसी घटनाओं में स्पष्ट है। प्लाज्मा और अन्य उच्च ऊर्जा अवस्थाओं में प्रसार प्रक्रियाएं सुनिश्चित करती है कि ऊर्जा स्थानीयकृत रहने के बजाय समान रूप से फैली हुई है। अंतरिक्ष में चुंबकीय क्षेत्र आवेशित कणों के साथ बातचीत के माध्यम से ऊर्जा को स्थानांतरित और वितरित कर सकते हैं। फोटोन प्रकाश के कण लगातार पदार्थ द्वारा उत्सर्जित और अवशोषित होते हैं, जिससे ऊर्जा का निरंतर आदान प्रदान और पुनर्वितरण होता है। तारों और ग्रहों के भीतर संवहन और चालन प्रक्रियाएं ऊर्जा को गर्म से ठंडे क्षेत्रों में स्थानांतरित करती है, जिससे समान वितरण को बढ़ावा मिलता है। ब्रह्मांड की बड़े पैमाने की संरचना, जिसमें आकाशगंगाएं, क्लस्टर और सुपर क्लस्टर शामिल है, एक ब्रह्मांडीय वेब बनाती है जहां ऊर्जा को साझा किया जाता है और विशाल दूरी पर स्थानांतरित किया जाता है। 4 मौलिक बल गुरुत्वाकर्षण, विद्युत चुंबकत्व, कमजोर परमाणु और मजबूत परमाणु कणों के बीच बातचीत और ऊर्जा विनिमय को नियंत्रित करते हैं। यह सुनिश्चित करते हैं कि ऊर्जा भौतिकी के नियमों के अनुसार वितरित रहे